माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लियर? तो इसका फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैटर। तो बेटा मैटर का कोई दूसरा मतलब नहीं है जो आप यूपी बिहार वाले बच्चे को दूसरा मतलब समझ जाते हैं मैटर का, तो वो वाला नहीं। ये पढ़ेंगे मैटर। तो उस मैटर की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। Matter is the substance which have mass and occupy space and matter is made up of tiny particles। ठीक, तो matter is the substance। matter एक पदार्थ है। ठीक, substance means पदार्थ। तो matter एक पदार्थ है which have mass and occupy space। तो occupied space का मीन्स होता है, occupied space मतलब होता है कि जगह को घेरे। ठीक, ऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, एंड मास, मास का क्या मीन्स होता है भाई? मास होता है जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, मास का मतलब होता है जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है मास का, वो होता है केजी। ओके, मास का यूनिट होता है केजी, बेसिक यूनिट। ओके, एंड क्या लिखा है उसके बाद? एंड मैटर द मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक, तो मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, जगह को घेरता है, एंड विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक, और मास का क्या होता है? जो मास होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो केजी होता है। क्लियर? और अभी हमने क्या पढ़ा था? जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो मास क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है। अभी जो मास है, मास को किसी का मास 50 kg है। ठीक, तो उसको लेकर हम चाहे अर्थ पे रहें या हम स्पेस पे चले जाएं या मून पे चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, उसका मास चेंज नहीं होता है। ओके, तो जो मास होता है वो होता है कांस्टेंट। तो हम कहीं चले जाएं, मास चेंज नहीं होता है। अब मास और वेट, बेटा वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो मास और वेट दोनों अलग होती हैं। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक, और जो वेट होता है, वेट का होता है न्यूटन। तो वो दोनों अलग टॉपिक है। तो मास एंड वेट दोनों ही अलग होते हैं। हम वेट और मास को हम डिटेल में समझेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो अभी मैंने आपको बता दिया मास एंड वेट दोनों अलग चीज़ें होती हैं। दोनों को एक साथ रिलेट मत कर देना उस चीज़ को। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक, तो मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और जो स्पेस को घेरता है और जिसका कुछ मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर। जो स्पेस को घेरे और जिसका कुछ ऑक्यूपाई स्पेस हो, सॉरी, जो जिसका कुछ ऑक्यूपाई स्पेस हो और जिसका कुछ मास हो, उसे हम कहते हैं मैटर, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है? नोटबुक, नोटबुक एक एग्जांपल है। तो नोटबुक क्या है? नोटबुक का एक मास भी होता है, मास होता है नोटबुक का एक, और वो जगह को भी घेरती है। ठीक, ऐसे ही पेन, पेन का भी मास होता है और वो जगह को भी घेरता है। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स हैं नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर, etc। ठीक, एक्सेट्रा। अब हम सेकंड देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो हमारा पहला क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा चलते रहते हैं या ये गति में रहते हैं। ठीक,
ये रेस्ट पोजीशन में नहीं होते, ये हमेशा चलते रहते हैं या ये गति में होते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो या चलते रहते हैं या ये गति में रहते हैं। ठीक, दोनों की एक ही बात है। सेकंड है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर पार्टिकल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनमें ब्लैंक स्पेस होता है। ये हम तीनों चीजें, इसकी जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत डीप पढ़ेंगे जाके इसको। ठीक, तो अभी हम ऐसे समझ लेते हैं, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच एक ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है, एंड थर्ड है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है मैग्नेट एंड आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बट उनका जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अट्रैक्शन बॉन्ड जो होता है उनका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस तरह से नहीं करते अट्रैक्ट, उतना हाई बॉन्ड नहीं होता इनका, तो उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन लाइक हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।